नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार हिंदू और मुसलमान देखकर कैसे भेदभाव करती है। योजनाओं के बारे में आप जानते हैं, जो तमाम तृप्तिकरण के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन जब कोई विदेश में भी हिंदू फंस जाए तो उसके लिए कैसे ये लोग मौन हो जाते हैं। वही सेम डीएनए से जुड़ा हुआ मामला हो तो ये कितना सक्रिय हो जाता है। 2-4 घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, ज़्यादा घटनाओं का जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो काफ़ी शॉर्ट में इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी ताज़ा मामला सैयद रहमतुल्लाह अहमद का है, जो कि तमिलनाडु का रहने वाला था। सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी, क्योंकि पहले उसने सफाई कर्मी को चाकू मारा और पुलिस को धमकी देने लगा। उसके बाद अन्नामलाई ने एस जयशंकर को पत्र लिखा। अब ये अन्नामलाई कौन है आप जानते हैं? जो आईटी सेल के कर्मचारी हैं, इनको दक्षिण का योगी बताते हैं और इस तरह कुछ फोटो इनके शेयर किए जाते हैं। अब आप जानते हैं कि जो ये पूरा मास्टर स्ट्रोक जिहाद है, सिर्फ तस्वीरों के आधार पर चलता है। पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है फोटो से। किसी भी सरकारी यूट्यूबर को आप उठाकर देख लीजिए, सिर्फ फोटो के आधार पर चर्चा हो रही, उसमें संदेश तलाशा जा रहा है। लेकिन सरकार जो कर रही है उसके ऊपर कहीं कोई चर्चा नहीं। आप चर्चा कर दिए तो फिर ये गाली गलौज पर उतारू हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बताना तो पड़ेगा। अभी ये जो अन्नामलाई है, ये इतना व्याकुल हो गए कि इन्होंने पत्र लिखा कि उसकी डेथ बॉडी को भारत मंगाई जाए। अब कहेंगे कि ये पहली बार हुआ है, जिसका जवाब है नहीं। उज़्मा अहमद का मामला आप सबको याद है, देख लीजिए तस्वीर। सुषमा स्वराज किस तरह से गले लगा रही थी। ये जो उज़्मा अहमद है, ये पाकिस्तान चली गई थी। अब क्या हुआ कि पहले एक चीज़ मानना था, यहाँ की एक आबादी है जिसका ट्रेन 1947 में छूट गया था या छुड़ा दी गई, जो कुछ भी हुआ, उसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता था। उसे लगा होगा कि पाकिस्तान में जाएंगे, अपना मुल्क होगा, सब कुछ अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन वहाँ जाकर वो फंस गई, उसको प्रताड़ित किया जाने लगा। तो सुषमा स्वराज ने देखिए किस तरह से गले लगाया था। अब जो पहले इनका पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता था, आज क्या नहीं धड़कता? धड़कता है, कम धड़कता है। अभी हाल की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। एक चीज ये भी देखें कि कहीं पहले प्रदर्शन होते थे, सीएए प्रदर्शन से पहले, तो उस समय कहीं कहीं पाकिस्तान के झंडे लगा दिए जाते थे। लेकिन काम तो सारे वही हो रहे, लेकिन भारत के तिरंगा के नीचे। अब हुआ क्या, जैसे आप पाकिस्तान उठा लीजिए, भारत उठा लीजिए या फिर बांग्लादेश को उठा लीजिए, मंदिरें पाकिस्तान में भी तोड़ी जाती हैं, भारत में भी टूटती हैं, बांग्लादेश में भी टूटती है। हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, वहाँ भी उनकी लड़कियाँ उठा ली जाती हैं। भारत में बहुसंख्यक है, फिर भी इनकी लड़कियाँ उठा ली जाती हैं। पाकिस्तान में भी हिंदू मारा जाता है, बांग्लादेश में भी हिंदू मारा जाता है, भारत में भी हिंदू मारा जाता है। तो अब देखें तो फर्क कहाँ रह गया। तो अब उनका दिल इसलिए कम धड़कता है कि अब भारत भी उसी क्लब में शामिल हो चुका है जिस क्लब में पाकिस्तान और बांग्लादेश है। जो जो चीज़ वहाँ हिंदुओं के साथ हो रही है वो भारतवर्ष में भी हो रही है, और कहीं नहीं हो रही है तो 10 साल बाद होने लगेंगी। स्पष्ट है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो सुषमा स्वराज ने उज़्मा अहमद को सकुशल वापिस लाया, गले लगा रही थी। अब जब कोई हिंदू का मामला हो तो ये लोग पत्थर बन जाते हैं। सेम डीएनए से जुड़ा हुआ मामला हो तो ये पिघल जाते हैं। अब जब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो वहाँ विशाल जूद याद होंगे आपको। विशाल जूद भारत की तिरंगे के सम्मान के लिए खालिस्तानियों से भिड़ गए, उनको गलत तरीके से जेल में डलवाया गया। क्या भारत सरकार ने कोई संज्ञान लिया? नहीं लिया, जिसका परिणाम रहा कि उन्हें जेल में रहना पड़ा। अब इतने ही मामले नहीं है। यूक्रेन से जब छात्रों को निकाला गया तो बांग्लादेशी 8 छात्रों को निकाला गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया था। अब यहाँ जियोपॉलिटिक्स की बात होगी,
जियोपॉलिटिक्स एक तरफा क्यों होता है? क्यों वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है? और भारत सरकार की तरफ से जवाब आता है कि छोटे मोटे इंसिडेंट्स की वजह से दो देशों की मैत्रीपूर्ण संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये जो जियोपॉलिटिक्स वाला गिरोह है वो जियोपॉलिटिक्स एक तरफा क्यों दिखाता है? जियोपॉलिटिक्स का मतलब तो यही होता है ना, गिव एंड टेक। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ वो तो करेगा, उसका वो रिस्पेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं उसका सम्मान रखेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो एक ऐसा जियोपॉलिटिक्स वाला गिरोह है जो हर चीज में जियोपॉलिटिक्स, जो कि काम पूरी तरह से दीन के लिए हो रहा है। लेकिन वही जब कोई हिंदू से जुड़ा हुआ मामला हो, तो जब देश में कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, वहां कोई संज्ञान लेने वाला नहीं बचता। खास करके तब जब तथाकथित हिंदुवादियों की सरकार है। अब ये रहमतुल्लाह अहमद के लिए इतना व्याकुल हैं, चिंतित हैं। लेकिन कश्मीर में संजय शर्मा मारे गए, टारगेट किलिंग हो रहा है, पहचान कर हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन रविंद्र रैना पहुंचे। रविंद्र रैना ने बता दिया कि इसको धार्मिक एंगल से ना देखें, हमें सामूहिक रूप से इसका मुकाबला करना है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है या डोगरा है या गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है। गोली इंसान को लगती है और फिर जमीन खून से लथपथ होती है। ये गुनाह, ये चीजें बंद होनी चाहिए। इस गुनाह के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है, ना कि एक दूसरे पर कोई सियासी तनकीद करना। लेकिन वहां पहचान की वजह से उनकी हत्या हो रही है। उनकी एक बेटी का फोटो वायरल हो रहा है, किसी ने कोई संवेदना जताई? रविंद्र रैना जब पहुंचे, पाकिस्तान दिखाना चाहता है और पाकिस्तान के दहशतगर्द ये कौन सी बहादुरी कर रहे हैं। हालांकि इनके पहुंचने से पहले मैंने बता दिया था कि ये जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, जो कि अब ऐसा हो गया है कि संघी भाजपाई हमें कभी गलत साबित होने ही नहीं देना चाहते। न्यूज़ तो न्यूज़, भविष्यवाणी को लेकर भी जैसा कि मैंने बोला था कि ये जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम लेंगे, वही इन्होंने किया। जबकि उसकी जिम्मेवारी किसने ली है? कश्मीरी फ्रीडम फाइटर नामक संगठन ने। उसने लेटर भी जारी किया। एक होता कि चलो किसी संगठन ने जिम्मेवारी नहीं ली है तो उसकी जांच हो रही है, पहले से वो संगठन जिम्मेवारी ले रखा है, लेकिन उसका नाम लेने से भी ये बचते हैं क्योंकि तृप्तिकरण में बाधा ना आ जाए। एक उनकी जो बेटी का फोटो वायरल हो रहा है, सोचिए कि अगर ये किसी अन्य समाज की होती, आज यूएन तक भी चर्चा हो रही होती, हमारे प्रधान सेवक भी दहाड़ मार कर रो रहे होते। लेकिन हमारे प्रधान सेवक ने भी कोई संवेदना नहीं जाहिर की। क्यों करेंगे भला? मामला एक काफिर से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ कश्मीर की ही जब बात करें तो एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था जो जूम क्लासेस को लेकर परेशान थी, छोटी सी बच्ची थी। मोदी साहब से गुहार लगाई। मनोज सिन्हा ने 48 घंटे के अंदर जूम को लेकर कानून बनवा दिया। तो एक लड़की का वीडियो वायरल होता है, कश्मीर की होती है, लेकिन उसकी पहचान अलग है और वो भागवत के डीएनए से मिलता जुलता है, इसलिए उसके लिए 48 घंटे में कानून बन जाते हैं। एक ये छोटी सी बच्ची, इसके लिए कोई संवेदना जाहिर करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन वही अगर इनके नेता जाएंगे तो इधर उधर की बात करेंगे। जो संगठन जिम्मेवारी ले रहा है, जो हत्या कर रहा है, आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो आप कार्रवाई क्या खाक करेंगे? नहीं होगी। और लगातार हिंदू मारे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसमें धार्मिक एंगल ना दे। वो धर्म की वजह से मारे जा रहे हैं, अपनी पहचान की वजह से मारे जा रहे हैं। कितनी घटनाओं को याद दिलाए, बहुत सारी बातें रिपीट हो जाती है। लेकिन इस सरकार में जितने भी काम उठाकर देखिए, इनकी संवेदना देखिए, इनकी पीड़ा देखिए, इनकी खुशी देखिए, इनकी इमोशन देखिए, हर चीज दीन से जुड़ गया है। वही कोई हिंदू कुछ भी हो जाए, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। अब एक अपराधी जिसको पुलिस ने मार दिया, भारत की पुलिस थोड़ी ना है जो उसको पकड़ने का प्रयास करती, बाद में वो जमानत पर बाहर आ जाता, तृप्त हो रहा होता। किसी को चाकू मार रहा है, पुलिस से बहस कर रहा है, पुलिस ने मार दिया, उससे बीजेपी आहत हो गई। दक्षिण का फायर ब्रांड नेता एक्टिव हो गया। बहुत ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, ये साउथ के योगी है, आईटी सेल के कर्मचारियों के अनुसार। तो ये इनका रवैया है, जब सामने वाला हिंदू हो फिर सेम डीएनए वाला हो,
सेम डीएनए वालों के लिए किस तरह से ये पिघल जाते हैं और हिंदुओं के लिए पत्थर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिंदुवादी हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।